नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज अपने शो में मैं राष्ट्रगर्व का वो ऐतिहासिक अध्याय खोल रहा हूं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल अभी चुनावी मोड में है, वहां की चुनावी लड़ाई पर पूरे देश की नजर है और इन्हीं सब के बीच 130 साल पुराना वो मठ, वो मिशन भी सुर्खियों में। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल पहुंचे तो वो बेलूर मठ भी गए और वहां मठ के स्वामी गौतमानंद महाराज से खास मुलाकात उनकी हुई। बेलूर मठ की जड़ें बंगाली अस्मिता से खास तौर से जुड़ती हैं, जिसने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल फूका, पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जबरदस्त ताकत का एहसास कराया और राजनीति से दूरी बनाकर भी क्रांति के ऐसे बीज बोए जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई धार दी। मैं बात कर रहा हूं हावड़ा के प्रसिद्ध बेलूर मठ की, जहां रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने की, जिन्हें आधुनिक भारत और हिंदू धर्म के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक में गिना जाता है। बेलूर मठ वही जगह है जहां पीएम मोदी संन्यास लेने के इरादे से पहली बार 17 साल की उम्र में पहुंच गए और बाद में सार्वजनिक जीवन में कम से कम 4 बड़े मौकों पर वहां दिखाई दी। बेलूर मठ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि वो कोलकाता में ही पली बड़ी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम बनने से पहले से ही वो बेलूर मठ आती और जाती रही। चूंकि पीएम मोदी और ममता बनर्जी बंगाल की जनता को खुद से पॉलिटिकली कनेक्ट करने के लिए बेलूर मठ से अपने जुड़ाव का डायरेक्ट मैसेज देते हैं, इसीलिए 2026 के बंगाल चुनाव में भी बेलूर मठ फैक्टर महत्वपूर्ण बना हुआ है। राजनीति के दांवपेचों की बात अपनी जगह पर है, लेकिन उससे अलग पहचान रखने वाला बेलूर मठ कैसे हर भारतीय के लिए राष्ट्रगर्व की बड़ी वजह बना, आज के माहौल में वो शानदार कहानी भी आपको जरूर जानना चाहिए। लाल माटिर देश आमार निजेर देश, थामसा मादल एक तारा, चंद्र सूर्य ग्रह तारा, शांति दाओ, स्वस्ति दाओ, शक्ति दाओ, भक्ति दाओ, संकट থেকে मुक्ति दाओ। मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। बंगाली अस्मिता यानी बंगाली आइडेंटिटी बंगाल की चुनावी राजनीति का सबसे सधा दांव। जिसने भी इसकी बात की, जिसने भी इसे साधा, बंगाली समाज ने उसे अपने माथे का ताज बनाया, सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। दरअसल बंगाल की सियासी हवा आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से ही बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती आ रही है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। सन 1905 में अंग्रेजों ने जब बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तब यही बंगाली अस्मिता जबरदस्त एकता और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रूप में सामने आई, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। उन्हें 6 साल में ही बंगाल का विभाजन का फैसला रद्द करना पड़ा। बंगाल की उसी आम जनभावना का पिछले 130 सालों से सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सेंटर बना हुआ है बेलूर मठ। ये मठ आधुनिक बंगाल के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा और स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की विराट शख्सियत के रूप में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बन गया। हर भारतीय, खास तौर से आम बंगाली मानुष के लिए ये आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। बेलूर मठ की यही बड़ी ताकत राजनीति को अपनी ओर खींचती है। इस भूमि में
यहाँ की हवा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद सहित तमाम गुरुओं का सानिध्य हर किसी को अनुभव होता है। जब भी यहाँ बेलूर मठ आता हूँ तो अतीत के वो पृष्ठ खुल जाते हैं जिनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। बेलूर मठ की कहानी असल में हर भारतीय में राष्ट्र गर्व जगाने की कहानी है। अंग्रेजों के राज में जब भारत हताशा निराशा के दौर से गुजर रहा था, तब स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दुनिया के सामने सिद्ध किया था और भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी थी और बेलूर मठ उसका केंद्र बना। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन 16 अगस्त 1886 को हुआ। उसी के बाद विवेकानंद ने बेलूर मठ की शुरुआती बुनियाद रखी थी। अपने गुरु की प्रेरणा से वो जुलाई सन 1893 में अमेरिका गए। वहां शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अगले करीब 4 साल वो अमेरिका से लेकर यूरोप के कई शहरों में घूमते रहे और व्याख्यान देते रहे। सन 1897 में जब वे भारत लौटे तो हुगली नदी के किनारे हावड़ा में भव्य बेलूर मठ का निर्माण करवाया, जिसके ठीक दूसरी तरफ कोलकाता का मशहूर दक्षिणेश्वर मंदिर है, जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की साधना भूमि है। यहीं से स्वामी विवेकानंद ने देश को आजादी की लड़ाई के लिए बड़ा मंत्र दिया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस मंत्र ने पूरे देश को जोश से भर दिया था। 1897 में बेलूर मठ की बुनियाद रखने के बाद स्वामी विवेकानंद जब लाहौर गए थे, तब वहां एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने भारत के नौजवानों से बेहद भावुक अपील की थी। कहा था कि अन्य सभी देवी देवताओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए। अगले 50 सालों तक भारत माता ही हमारी एकमात्र देवता होनी चाहिए। लाखों नौजवानों ने इस विचार से प्रेरणा ली और भारत की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और जवाहरलाल नेहरू तक ये मानते रहे कि स्वामी विवेकानंद के विचारों ने भारत की आजादी की नींव रखी। यह है बेलूर मठ का राष्ट्रवादी बैकग्राउंड, उसका राष्ट्र गर्व से भरने वाला इतिहास। ब्रिटिश खुफिया विभाग की फाइलों के अनुसार बेलूर मठ क्रांतिकारियों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र था। अनुशूलीन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों के सदस्य अक्सर गुप्त रूप से मठ आया करते। सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष और महान क्रांतिकारी बाघा जतिन स्वामी विवेकानंद के विचारों और मठ के सन्यासियों के प्रभाव से बेहद प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस ने कई मौकों पर कहा कि मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति जगाने में स्वामी विवेकानंद के विचारों का बड़ा योगदान है। वो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के निर्माता और अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। बेलूर मठ को अपना दूसरा घर वो मानते थे। 1941 में घर की नजरबंदी से अंग्रेजों को चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए, तो इसकी प्रेरणा भी बेलूर मठ बना। ऐतिहासिक तथ्य है कि उस रात उन्होंने खास तौर से बेलूर मठ का प्रसाद मंगवाकर खाया था। जब 26 जनवरी 1941 को अंग्रेजों को पता चला कि नेताजी गायब हैं, तो उनकी जासूसी टीमों ने सबसे पहले बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर और कालीघाट में उनकी तलाश की। उन्हें लगा कि वो एक साधु के रूप में वहां छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि नेताजी का झुकाव अक्सर इन आध्यात्मिक केंद्रों की ओर रहता था। नेताजी ने अपनी चिट्ठियों में लिखा था कि वो आध्यात्मिक रूप से हमेशा बेलूर मठ से जुड़े रहे। अंग्रेजों की कैद से निकलने के बाद जब वो बर्लिन और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में थे, तब भी वो अपने साथ स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें और माला रखते थे। ये संपर्क केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से आध्यात्मिक था, जिसने उन्हें उस कठिन समय में मानसिक बल दिया। स्वामी विवेकानंद और बेलूर मठ ने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरे मन में अपने देश के प्रति प्रेम 1000 गुना बढ़ गया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि 1901 में जब कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन
के दौरान वहां पर वो मौजूद थे, तब उन्हें उत्साह में पैदल बेलूर मठ जाने का मन किया और वो गए। उस स्थान को देखकर बहुत वो भावुक भी हुए। स्वामी जी उस समय कलकत्ता में थे और बहुत बीमार थे, इसलिए गांधी जी उनसे मिल नहीं पाए। इसके बाद वो सन 1921 में बेलूर मठ में विवेकानंद जयंती में शामिल होने के लिए खास तौर से आए और तब उन्होंने अपने भाषण में अपील की थी कि बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद की तपस्थली है, उनकी महासमाधि का पावन स्थान है, देश के नौजवान यहां से खाली हाथ ना लौटें। अपने मन में स्वामी जी के विचारों और उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को आत्मसात करें और खुद को देश सेवा में समर्पित करें। स्वामी विवेकानंद और उनके बेलूर मठ ने भारत में राष्ट्रवाद को राजनीति से आगे बढ़ाकर जिस तरीके से हर भारतीय के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान से जोड़ा, वो आज भी राष्ट्र गर्व की अद्भुत कहानी है। भक्ति से कैसे राष्ट्रवाद की प्रचंड शक्ति जगाई जा सकती है, स्वामी विवेकानंद और उनके बेलूर मठ ने ये दुनिया को दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को कमजोरी को पाप समझने और शक्ति की पूजा करने की सीख दी और सन्यास की परंपरा को राष्ट्रवादी रंग दे दिया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सिखाया था, दरिद्र नारायण यानी गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है और सन्यास का असल सिर्फ मोक्ष पाना भर नहीं है, बल्कि गरीब दुखियों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प है। विवेकानंद ने बेलूर मठ के जरिए उसे साकार किया। 1898 में बंगाल समेत पूरे भारत में जब प्लेग फैला, परिवार के परिवार उसकी चपेट में आकर मौत के मुंह में जा रहे थे, तब बेलूर मठ के सन्यासी ने मोर्चा संभाला, कमर कसकर राहत काम में जुट गए। मठ के निर्माण के लिए जुटाए गए धन को प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगा दिया गया। अगले 2 सालों में यानी 1900 तक सिर्फ कोलकाता में ही 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह आंकड़ा और भी भयावह हो जाता अगर स्वामी विवेकानंद और उनके सन्यासी अपने जीवन की परवाह किए बिना प्लेग प्रभावित इलाकों की सफाई, रोगियों की देखभाल में नहीं जुटते। उन्होंने गरीबों में मुफ्त भोजन और दवाएं बांटी और प्लेग घोषणा पत्र के माध्यम से जागरूकता फैलाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा को अपना मिशन बनाया। आज पूरे देश में बेलूर मठ 1200 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान चला रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी शामिल है। 17 अस्पताल हैं, 147 दवाखाना और ग्रामीण आदिवासी इलाकों में मेडिकल सेवा देने वाले 64 मोबाइल मेडिकल यूनिट है, 7 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की कमान बेलूर मठ के सन्यासियों ने संभाल रखी है और वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना वेतन के। बेलूर मठ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ युवाओं को ही सन्यासी बनाया जाता है। मठ के नियमों के अनुसार सन्यासी बनने के लिए उम्र 28 साल से कम होना जरूरी है और उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। मठ का मानना है कि युवा उम्र में लिया गया संकल्प जीवन भर समाज और देश के लिए मजबूत आधार बनता है। इस लिहाज से सनातन धर्म के दूसरे मठों से बेलूर मठ अलग है, खास है। इस पॉइंट पर पीएम मोदी की कहानी भी बेलूर मठ से जुड़ती है। 17 साल की उम्र में सन्यास की इच्छा से वो बेलूर मठ पहुंचे थे और कई दिनों तक वहां रहे थे। तब बेलूर मठ के स्वामी आत्मस्थानंद जी ने उन्हें पहले ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी करने कहा था। जनवरी 2020 में पीएम मोदी जब बेलूर मठ आए थे तो उन्होंने वो पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि यहाँ उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। बेलूर मठ आना उनके लिए घर वापसी जैसा है। बेलूर मठ की सन्यास परंपरा से राष्ट्र गर्व की एक और दिलचस्प कहानी जुड़ती है। बेलूर मठ दुनिया का अकेला ऐसा सन्यासी संगठन है जिसमें विश्व के सभी प्रमुख समुदायों और धर्मों के लोगों ने आकर सन्यास की दीक्षा ली और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को अपनाया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्वामी विवेकानंद गुरु के आदेश पर दुनिया में सनातन धर्म और वेदांत का डंका बजाने निकले। शिकागो में विश्व धर्म संसद में सनातनी हुंकार भरी, अमेरिका से यूरोप तक उसका विस्तार किया। लेकिन जब वो लौटकर कोलकाता आए तो दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में उन्हें जाने से रोक दिया। उन्हें यह कहकर एंट्री नहीं दी गई कि 7 समंदर पार करने के कारण वो सन्यासी नहीं रहे, मलेच्छ हो गए। दरअसल सदियों से हिंदू धर्म में एक मान्यता गढ़ी गई कि जो समंदर पार करके लौटेगा वो हिंदू नहीं रहेगा, सनातनी नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने इस पुरानी मान्यता के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया।
जिसके बाद सनातन की संन्यास परंपरा की कई रूठियां टूट गई और आज सनातन धर्म से अनगिनत सन्यासी अगर दुनिया भर में भारत की आध्यात्मिक विरासत की अलग जगा रहे हैं तो उसकी वजह कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद है और उनका बेलूर मठ ही है। उन्होंने भारत को एक ऐसा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद दिया जिसने न केवल धर्म को सुधारा बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण का रास्ता भी गढ़ा और वो भी राजनीति से दूरी बनाकर। आज भी बेलूर मठ बंगाली जनमानस में अपने जबरदस्त प्रभाव के बावजूद राजनीतिक प्रपंचों से दूरी बनाकर रखता है और जो उनके नाम का इस्तेमाल कर अगर कोई सियासी या चुनावी दांव खेलने की कोशिश करता है तो लगे हाथों उन्हें आईना दिखाने में भी बेलूर मठ परहेज नहीं करता। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भी दुनिया ने उसकी झलक देखी। ममता बनर्जी की राजनीति का एक अध्याय बेलूर मठ के प्रतीकों के इस्तेमाल से भी जुड़ता है। माँ माटी मानुष के नारे के साथ बंगाली अस्मिता की भावना को नई धार देने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद और बेलूर मठ को माध्यम बनाया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कोलकाता दक्षिणेश्वर बेलूर मठ टूरिस्ट सर्किट की योजना लॉन्च की। बंगाल की सीएम बनी तो 34 करोड़ रुपए खर्च दक्षिणेश्वर और बेलूर घाट के बीच 7 घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण किया। दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ के बीच फेरी सेवा शुरू की। उस घर का जीर्णोद्धार करवाया जहां विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का निधन हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की सिफारिश पर बेलूर मठ के ढांचे को प्रदूषण से बचाने के लिए वहां एक विशाल पार्किंग लॉट बनाने का ऐलान किया। बेलूर मठ के पास बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बेलूर शिल्प तीर्थ नामक एक औद्योगिक पार्क की योजना भी लाई। खुद लगातार कहती रहीं कि बेलूर मठ की तरह सनातन धर्म के दूसरे धार्मिक स्थलों और मठों को भी राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन बंगाल में जब बीजेपी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, उन्हें तगड़ी चुनौती मिलने लगी तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बेलूर मठ के प्रभाव को भुनाने का राजनीतिक दांव भी चला। 2021 और 2024 के बाद 2026 के चुनावी अभियानों में उसकी झलक दिखी। इसी साल जनवरी में पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया तो ममता दीदी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने मंच पर एक भगवा वस्त्रधारी को खड़ा कर दिया जिसने खुद को बेलूर मठ से जुड़े रामकृष्ण शारदा मिशन का सन्यासी बताया। उन्होंने एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के अभियान की तारीफ की। बेलूर मठ से जुड़ी संस्था ने तुरंत इस पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति उनका कोई सदस्य या सन्यासी नहीं है और वह एक नकली साधु था। मठ ने स्पष्ट किया कि उनके सन्यासी वोट नहीं डालते, ना ही किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव में भाग नहीं लेते। ये स्वामी विवेकानंद की परंपरा है। वोटर कार्ड तो बस पहचान के लिए है। इसी तरह साल 2022 में टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री निर्मल माझी ने ममता बनर्जी को रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा का अवतार बताया तो बेलूर मठ ने राजनीतिक लाभ लेने की इस कोशिश का तुरंत खंडन किया। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता दिखा तो ममता दीदी ने फिर बेलूर मठ कार्ड चला। उन्होंने आरोप लगाया कि मठ के सन्यासियों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वोटिंग से रोका था। बेलूर मठ की छवि इतनी साफ सुथरी और राजनीति से दूरी बनाने की है कि ममता दीदी को बाद में इन आरोपों पर सफाई देनी पड़ गई। 2020 में सीएए एनआरसी विवाद के समय पीएम मोदी जब बेलूर मठ में रुके और सीएए का बचाव किया तब भी बेलूर मठ ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया था। धर्म से राजनीति को अलग रखने का जो सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने बनाया, बेलूर मठ ने उसे अपने लिए पक्की लकीर बनाई और हमेशा चुनावों के दौरान अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए पब्लिक नोटिस करता रहा। जब भी राजनीतिक दलों ने मठ के लोगों या सन्यासियों की तस्वीरों का इस्तेमाल विज्ञापनों में किया, मठ ने तुरंत कानूनी आपत्ति जताई। यह कठोर स्टैंड भी राजनीति को यह संदेश देता है कि आध्यात्मिक संस्थानों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। बेलूर मठ ने चुनावी वोट दिलाकर नहीं बल्कि मर्यादा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का स्टैंडर्ड जिस तरह तय करके प्रभावित किया है, वो राष्ट्रगर्व की कहानी है।